Assalamu alaikum aspirants. Taiba Hafiz here. I am climatologist, your environmental science mentor. So मैं आप लोगों के लिए environmental science का पूरा प्लान लेके आई हूँ और आज से इंशाल्लाह आपकी environmental science की प्रिपरेशन प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ आपकी जीएसए की भी प्रिपरेशन हो जाएगी क्योंकि इसके बहुत सारे टॉपिक्स जीएसए में भी हैं। किस तरह से हम environmental science को पढ़ने जा रहे हैं, कैसे हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे, हम करंट सिनेरियो में हर टॉपिक को कैसे देखेंगे, पूरा शेड्यूल में अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले हम एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस देख लेते हैं। 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, ऑप्शनल, और इसके टोटल 8 चैप्टर्स हैं। जब आप सिलेबस को एक बार आपको पता चल जाएगा तो आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा इसका थीम क्या है, आप इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं, और फिर सिलेबस को देखते हुए आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स में, एसए में और बाकी सीएसएस की जर्नी में हेल्प आउट करने वाला है। ठीक है। इसका जो पहला चैप्टर है दैट इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल साइंस की हिस्ट्री बहुत ही यूनिक सी है और बड़ी शॉर्ट सी हिस्ट्री है। इसमें आप लोगों को एक एनवायरमेंटल मूवमेंट पढ़नी है और ये देखना है कि किस तरह से लोगों को अवेयरनेस मिली, लोगों को कैसे रियलाइज हुआ कि हमारा एनवायरमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट के साथ साथ हेल्दी एनवायरमेंट आपके लिए किस कदर इनएविटेबल है और हमें किस तरह से अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे पूरी एक मूवमेंट स्टार्ट हुई और यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे फिर डिफरेंट स्टेप्स लिए गए। दैट इज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल हिस्ट्री। उसके बाद हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज वाला जो चैप्टर है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी है, पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन, एनर्जी क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लेकिन इनको हम इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। इन सारे इश्यूज को हम ये देखेंगे कि किस तरह से एनवायरमेंटल हार्म हमारी डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर रहे हैं। और अगर हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। जस्ट हम एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि हम डिफॉरेस्टेशन करते रहें और इंडस्ट्री लगाते रहें, वुड का इस्तेमाल करते रहें। एक टाइम आएगा कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे और हमारी एयर जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएगी और हमारा एनवायरमेंट हमारे लिए इतना हार्मफुल हो जाएगा कि हम उसमें सांस भी नहीं ले पाएंगे, जिसके हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरे इम्पैक्ट आएंगे। डेथ रेट जो है वो बढ़ जाएगा, डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और जो सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएंगे। सो हमें अपनी डेवलपमेंट को इस तरह से कंटिन्यू करना है कि हम एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें और डेवलपमेंट को भी इंश्योर करें। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस तरह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, इसमें ये है कि आपका करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इसमें हम सारी 2023 की रिपोर्ट्स भी देखेंगे। चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एयर क्वालिटी की रिपोर्ट हो या फिर वो ग्लोबल फूड क्राइसिस की हो, या फिर वो किसी भी जो सोशियो इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड जो करंट की रिपोर्ट्स होंगी वो इंशाल्लाह हम सारे साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो थर्ड आपका टॉपिक चैप्टर है वो दैट्स ऑल अबाउट ब्रांचेस। इसमें थोड़े से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे और फिर हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसमें हम इन्वायरमेंट का दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे। जैसे इन्वायरमेंट का आपकी हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है, इन्वायरमेंट का आपकी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, इन्वायरमेंट का आपकी इकोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है और आप इसको किस तरह से एप्लीकेट कर सकते हैं इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। नेक्स्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में हम ये देखेंगे कि जो एनवायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल, इन तीनों कंपोनेंट में अगर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए, एयर पोल्यूशन हो जाए, वाटर पोल्यूशन हो जाए, सोइल पोल्यूशन हो जाए, तो किस तरह से एनवायरमेंट भी डिस्टर्ब होता है और ह्यूमंस के ऊपर उनके क्या इम्पैक्ट आते हैं, इसकी रीजंस क्या है, इसके इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर क्या आ रहे हैं और आप किस तरह से एयर पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं या अपने एनवायरमेंट को एयर पोल्यूशन से बचा सकते हैं। ठीक है। इसमें भी बहुत ज्यादा आपका करंट का
कवर हो जाएगा। पाकिस्तान में स्मोक का इशू बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि एयर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो गई है। आपके वाटर रिसोर्सेज आप देख लें, जो है वो बिल्कुल, आप पानी फैसलाबाद का देख लें, आप कराची का, सरगोदा का, लाहौर का, वो आप पीने का काबिल नहीं रहा। इसी तरह आपकी लैंड बहुत डिग्रेड हो रही है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इम्पैक्ट हो रही है। तो हम जब इन्वायरमेंट को के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, बेसिकली इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो जाती है और उसके हमारे ऊपर ही इम्पैक्ट आते हैं। वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज में ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज हम पढ़ने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज इस एरा का सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग इशू है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इसके रीजंस क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, क्या किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, और क्या हमारे पास इसका कोई पॉसिबल रियलिस्टिक ग्राउंड पे कोई सोल्यूशन है, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और इसको भी हम करंट में देखेंगे, क्लाइमेट चेंज पे रिसेंट पॉलिसीज हम सारी देखेंगे, रिसेंट होने वाले इस पे हम एग्रीमेंट्स देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल्स पे कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो देखेंगे। COP27 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो एमसीक्यूज में, इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है। क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है, और क्लाइमेट फंड क्या होता है, ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, वो सब इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है एनवायरमेंटल गवर्नेंस। एनवायरमेंटल गवर्नेंस में हम ये देखेंगे कि आपके नेशनल लेवल पे कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा रूल या कोई ऐसा एक्ट जिसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ले सकें अपने एनवायरमेंटल इश्यूज को डील करने के लिए। जैसे पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1997, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये ऐसे रूल्स बनाते हैं, ऐसे एक्ट पार्लियामेंट में पास होते हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करते हुए हम नेशनल लेवल पे इन्वायरमेंटल इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है ग्लोबल इनिशिएटिव्स वाला। ग्लोबल इनिशिएटिव्स में हम ये पढ़ेंगे कि ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए, कौन से एग्रीमेंट्स हुए। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है आपका, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जैसे COP27 है। वर्ल्ड नेशंस ने मिलके कौन से ऐसी कन्वेंशन साइन की हैं, ऐसी ट्रीटीज साइन हुई हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करते हुए आप इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंटल इश्यूज को डील कर सकते हैं कलेक्टिवली। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आप डिसीजन मेकिंग के थ्रू किस तरह से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रही हूँ, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी, मैं सबसे पहले उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करूंगी। अब इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? इम्पैक्ट असेसमेंट का ये मतलब है कि क्या मेरी उस इंडस्ट्री लगने से कोई इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, हमारे सराउंडिंग के ऊपर कोई हार्मफुल इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, ह्यूमंस के ऊपर कोई हार्मफुल इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगा रही हूँ, क्या उससे बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हो जाएगी, एयर पोल्यूशन तो नहीं हो जाएगी, वाटर पोल्यूशन तो नहीं हो जाएगी। सो मैं इम्पैक्ट असेसमेंट को पहले ही कंसिडर करूंगी थ्रू डिसीजन मेकिंग, विद द हेल्प ऑफ सम इंस्टीट्यूट जो कि उस पर काम कर रहा है। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पाकिस्तान में इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट करवाती है। उसके बाद इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद फिर अगर उसके इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे, तो मैं ऐसी पॉलिसी डिजाइन करूंगी और इस तरह के मेजरमेंट लूंगी कि मेरी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट साथ ही हो जाएगी। ठीक है, मैं अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अडॉप्ट करूंगी, मैं ऐसी पॉलिसीज बनाऊंगी कि मैं ये कोशिश करूंगी इन एयर पोल्यूशन मिनिमम हो, डिफॉरेस्टेशन मिनिमम हो, सो दैट मेरी डेवलपमेंट भी हो जाए और एनवायरमेंट के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट भी ना आए। इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल साइंस सिलेबस। अब आप खुद ही अंदाजा कर लें, इसमें भी हम काफी चीजें करंट के अबाउट पढ़ेंगे। इससे अब आप खुद ही अंदाजा कर लें कि किस तरह से आपकी ऐसे की प्रिपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। आपकी पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ इश्यूज की, करंट अफेयर्स के कुछ इश्यूज की, आपकी जीएसए की, तो इन सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपके साथ साथ होती रहेगी। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं कैसे आपको प्रिपरेशन कराऊंगी। हम सबसे पहले एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को हम कंप्लीट स्टडी करेंगे।
ठीक है, हम उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड देखेंगे और फिर मैं आपको फौरन से उसके करंट पर्सपेक्टिव में लेकर जाऊंगी, जिसमें हम रीसेंट अगर कोई उसके उस टॉपिक के अबाउट या उस इशू के अबाउट अगर कोई रिसेंट एग्रीमेंट हुआ हो, ठीक है, कोई रिसेंट डेवलपमेंट चल रही हो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, कोई रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश की हो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, और कोई न्यू अपडेटेड डाटा अगर इस ईयर में उस इशू के बारे में आया हो, वो सब हम इंशाल्लाह साथ डिस्कस करेंगे कि करंट सिनेरियो में पाकिस्तान पे लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं इसके बारे में, और फिर साथ ही हम उसका कंप्रिहेंसिव सा सोल्यूशन देखेंगे। इसके अलावा हम पास्ट पेपर्स देखेंगे। पास्ट पेपर से मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बताऊंगी जो एग्जामिनर ने इसके बारे में पूछे हों, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपको इस टॉपिक को किस तरह से प्रिपेयर करना है। साथ ही मैं आपको रीडिंग मटेरियल बता दूंगी कि आपने इसकी प्रिपरेशन क्या कहाँ से करनी है, और फिर लास्ट पे मैं एक क्वेश्चन लिख दूंगी बोर्ड पे, एक स्टेटमेंट आपको दे दूंगी आपके इवैल्यूएशन के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या आप इस पे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माय शेड्यूल कि किस तरह से मैं आपको एनवायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन करवाने जा रही हूँ। आई एम होपफुल कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ना सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस के हवाले से बल्कि ओवरऑल आपकी सीएसएस की जर्नी में इंशाल्लाह। सो विश यू गुड लक एस्पायरेंट्स, सी यू सून इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पहला टॉपिक जो है वो उसको देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।